वो साधारण सा प्रश्न इतना ही था कि भगवान बुद्ध अपने आप से पूछते हैं कि अगर एक दिन मुझे संसार को छोड़ करके जाना है तो मेरा इस संसार में आना क्यों हुआ है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है कि हम सब जानते हैं, हम सब लोग एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाएंगे। ये जो सुख दुख का बंधन है ये समाप्त हो जाएगा, जीवन मरण का ये चक्रव्यूह समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम जब जाएंगे तो यहां से क्या ले जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने कभी ध्यान दिया? और भगवान बुद्ध भी यही समझाना चाहते हैं कि अगर हमारा आना इस संसार में हुआ है तो इसका कोई कारण है, और उस कारण को ही जानना जीवन का लक्ष्य है। हम सब लोगों ने संसार में जन्म लिया है, इस सुख दुख के जंजाल में हम जन्मे हैं। अक्सर एक आदमी प्रभावों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। हम लोग प्रभावों के अधीन ही चलते हैं। हर एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए कर्म कर रहा है। कर्म के पीछे इच्छा क्या है, चेष्टा क्या है कि अगर मेरा कर्म साकार हो जाएगा तो मेरे जीवन में मुझे संतुष्टि और सुकून प्राप्त होगा। और वो संतुष्टि और सुकून कैसे प्राप्त होगा, तो सबके अपने अपने व्यंग है, अपने अपनी सोच है। कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं बहुत धनाढ्य धनी व्यक्ति बन जाऊं तो मेरे जीवन में धन से मैं अपने सारे दुखों को दूर कर सकता हूं। कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरा नाम हर जगह फैल जाए तो भाई जब मेरा नाम बहुत बड़ा होगा तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। हर एक व्यक्ति अपने आप को अपने कष्टों से, अपने दुख से, अपने प्रभावों से मुक्त करने का ही प्रयास कर रहा है किसी ना किसी रूप में। लेकिन जो हम नहीं समझ सकते संसार के जंजाल के बारे में कि असली मुक्ति एक प्रभाव से दूसरे प्रभाव में जाने में नहीं है। और अक्सर यही होता है, आदमी भागता है तो अक्सर यह होता है कि वो किसी चीज से भाग रहा है। आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता है, उत्तरदायित्व से भाग सकता है। लेकिन जब हम भाग रहे होते हैं किसी चीज से, हमारा मन उस चीज पे इतना फोकस कर जाता है कि हम ये नहीं सोच रहे कि अगर आप एक जगह से भाग रहे हो तो एक जगह को तो छोड़ रहे हो, लेकिन दूसरी परेशानी, दूसरी कष्ट, दूसरी मोह माया की तरफ भी तो आप अग्रसर हो रहे हो। और इसी के लिए आज जीवन संतुष्ट नहीं है। जीवन पर्याप्त है, जीवन हमें खुशी दे रहा है, जीवन हमें परिवार दे रहा है, जीवन हमें अनेक अनुभव दे रहा है। लेकिन सारे अनुभवों में हम संतुष्ट नहीं हैं। हम फिर भी और किसी चीज को खोज रहे हैं, हम और चाहते हैं। तो महान पुरुष कहते हैं कि अगर आदमी संसार में आया है और अपने मकसद को वो जाने, उस वजह को जाने कि किस लिए वो आया है, तभी जीवन संतुष्ट हो सकता है। अब हम कैसे जाने कि भाई हम यहां क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि संसार में इतने रंग हैं। आप देखिए, भारत देश ही देख लीजिए, हम हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलते हैं, हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, हमारी बोलियां बदल जाती हैं, हमारा रहन सहन बदल जाता है, हमारा खान पान बदल जाता है। जब भारत देश में ही इतनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की सोच, संप्रदाय, संस्कृति रह रही है, तो हम कैसे जान ले कि इतनी सब संस्कृतियों में सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, सबसे अच्छी सोच कौन सी है जिसे हमें अग्रसर करना है। अब आप भारत देश को हटा ले तो पूरे विश्व भर की बात करें तो पूरे विश्व भर में तो कितनी मान्यताएं हैं जिसके आधार पर मानव अपने जीवन को जी रहा है। तो स्वाभाविक है हमारे महान पुरुषों ने धर्म की व्याख्या की कि आदमी कहीं भी जन्मे, किसी भी भाषा को बोले, लेकिन अगर वो धर्म के अधीन है, धर्म के रास्ते पे चल रहा है, तो जरूर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, अर्थात अपनी संतुष्टि को प्राप्त करेगा। इस संसार के जंजाल से वो जरूर मुक्त होगा। लेकिन अब समस्या ये आ जाती है कि हम धर्म की परिभाषा अपने अपने सोच के अनुसार हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये धर्म क्या है। धर्म केवल एक चोटी या एक दाढ़ी या एक तिलक नहीं है।
लेकिन आज कितने लोग हैं जो मानेंगे कि भाई दाढ़ी हो गई तब हम अपने धर्म के अनुयायी हो गए, या हमने तिलक लगाया तभी हम अपने धर्म के अनुयायी हो गए। ऐसे ही धर्म कोई परंपरा नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके आपको वो चीज करनी है कि आपके पिताजी ने किया, आपके परदादा जी ने किया तो आपको भी करना है, आपके बेटे को ही करना है। तो धर्म किसी को अधीन नहीं बनाता, किसी को जबरदस्ती अपने अधीन नहीं बनाता। इसीलिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि धर्म क्या है और धर्म की व्याख्या क्या है, इसको हम समझे। क्योंकि सामाजिक अंधकार ने मानव के मन को इतने टुकड़ों में बांट दिया है कि हम अपारता और एकता को तो संसार में समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम संसार में जन्मे, जैसे ही एक व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, उसके ही प्रियजन, उसके ही जो परिवार के लोग होते हैं, जो उसके शुभ चिंतक होते हैं, वही उसके अंदर दरारें बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप बता दो, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसको उसका मजहब नहीं पता, उसको उसकी भाषा नहीं पता, उसको उसकी कौम नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को ये समझाया जाता है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा वजूद है, ये तुम्हारा धर्म है। और धीरे धीरे जब संसार में वो वही व्यक्ति, वही जीव बड़ा होता है, वही आत्मा बड़ी होती है, उसका उत्थान होता है, तो आत्मा और मन की आदत क्या बन जाती है कि हम हर जगह विभाजन ही करते रहते हैं, अपना, तुम्हारा, पराया, मेरा। और इन सब चीजों में अगर हम भगवान की बात करें, जो अपारता है, जो एकता है, जब हमने अपने आप को ही इतने अंगों में विभाजित कर रखा है, तो एकता कैसे समझ में आएगी? जब मैं एक दूसरे मनुष्य को मनुष्य ही नहीं मान रहा हूं, तो मैं ये कैसे मान सकता हूं कि हम सब भाई बहन हैं? तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि धर्म की सही व्याख्या होनी चाहिए। धर्म क्या है और धर्म को कैसे जाना जाए। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हमारी काफी धार्मिक वार्तालाप होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर धर्म के इतिहास को आप देखो तो भाई इतने अलग अलग धर्म कैसे जन्मे संसार में? सोचने की बात है, कैसे जन्मे? तो हम कहते हैं कि जी सनातन धर्म अजन्मा है, कि मतलब सबसे पहले सनातन धर्म आया, लोगों ने इसकी व्याख्या की। क्योंकि भाई अगर वेदों के प्रसंगों को देखा जाए और पुराणिक चीज़ों को देखा जाए तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो बहुत पुराना है इतिहास में, मानवता के इतिहास में। लेकिन सनातन धर्म को हम धर्म की व्याख्या नहीं देते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का जन्म हुआ है हम कहते हैं उसका एक दिन मरण भी होगा। जब और धर्मों को आप संसार में देखेंगे तो सारे धर्म अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं कि भाई ईसा मसीह के आने से इस क्रिश्चियन धर्म का शुरुआत हुई, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आने से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। तो सब लोगों की एक तिथि है कि कब ये धर्म जन्मा। लेकिन कहने के अभिप्राय है कि अगर सनातन धर्म था और सनातन धर्म के अंदर शक्ति थी सारे प्रश्नों के उत्तर देने की, तो भाई सनातन धर्म के बाद अगर यहूदी धर्म आया, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म आया, उसके बाद इस्लाम आया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया, उसके बाद सिख धर्म आया, तो अगर आप देखो कि हिस्टोरिकल चार्ट है, आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ, उससे मतलब आप लगा लो 5000 साल पहले यहूदी धर्म का, जो जू धर्म है उसका, हिब्रू धर्म है उसका जन्म हुआ। लेकिन ये क्यों होता गया? क्योंकि अगर एक धर्म पर्याप्त है और पूर्ण है तो उसके अंदर यही शक्ति है कि वो सारे हमारे प्रश्नों को, आने वाले प्रश्नों का भी उत्तर दे। और अगर मेरे प्रश्नों का सही उत्तर मुझे मिल रहा है, सही जवाब मिल रहा है, मेरे मन से जो एक चंचलपन है किसी चीज को खोजने का, वो अगर दूर हो रहा है, तो मुझे तो किसी और धर्म को अपनाने की या उस धर्म को जन्म लेने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, मान लीजिए, और डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट है, तो आपका क्या रोग है वो तुरंत बता देगा, इलाज भी उसका बता देगा। लेकिन अगर डॉक्टर में कोई कमी है
मतलब मान लिया अगर उसका अनुमान ठीक नहीं है तो वो इलाज भी आपका करेगा लेकिन आपको राहत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप दवाई भी लेंगे, डॉक्टर परहेज भी बताएगा, परहेज भी करेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपको राहत नहीं मिलेगी। जब राहत नहीं मिलेगी तो आपका ही मन कहेगा कि भाई डॉक्टर बदल लो। बदलने की बात तभी आएगी ना जब आपको राहत नहीं मिली। तो कहने का अभिप्राय कि धर्म का परिवर्तन कैसे हुआ कि नए नए धर्म जनने लग गए। अगर कोई चीज पूर्ण है तो पूर्णता तो आपको पूर्णता तक ही ले जाएगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम देखें कि मानव की समझ में इतनी बड़ी भूल चूक हुई है, जैसे जैसे हमने संसाधन की प्राप्ति की, जैसे जैसे आत्मा का उत्थान हुआ, इस मानव के मन के अंदर एक गरुड़ भी पैदा होने लग गया। मानव ये सोचने लग गया अपने जीवन में कि वो सर्वे सर्वा है, कर्ता धर्ता वही है संसार में। और उसके कारण क्या हुआ, जो सनातन धर्म है, जो सही धर्म है, कहीं ना कहीं मानव का मन उससे परे होने लग गया। अगर हम धार्मिक व्यक्ति है तो एक धार्मिक व्यक्ति होने का सबसे बड़ा एक तरीके से एक जो रूल है वो क्या होना चाहिए, आप बताइए। अब अलग अलग धर्मों की बात करें तो अलग अलग धर्म अपने अपने हिसाब से आपको समझाएंगे कि भाई एक आइडियल व्यक्ति इस धर्म का क्या होना चाहिए। तो भाई जैसे हमने कहा कि अगर हम कहेंगे कि जी हम हिंदू हैं तो कोई कहेगा कि जी आपकी चोटी तो है नहीं, आप कैसे हिंदू हैं, या आपने तिलक तो रखा नहीं है, आप कैसे हिंदू हैं। कोई अपने आप को मुसलमान कहेगा तो लोग कहेंगे कि जी आपकी दाढ़ी कहाँ है, जब तक दाढ़ी नहीं होगी आप अनुयायी नहीं है अपने धर्म के। ऐसे ही कोई सिख व्यक्ति है, जब तक उसकी पगड़ी 5 जो 5 केस है वो ना हो, कड़ा ना हो, केश ना हो, कंगा ना हो, जो भी 5 उनके होते हैं, तब तक आप सिख माने ही नहीं जाते। पर ये सब अगर आप देखें, जो ये रूल्स रेगुलेशन जो हमने एक बनाए हैं, ये अपने आप को विभाजित करने के कुछ अंक हैं कि एक दूसरे से हम अलग कैसे हो जाए, मेरा धर्म इस धर्म से अलग कैसे हो जाए। लेकिन धर्म की व्याख्या क्या सिखाती है कि सबसे बड़ा जो अनसेड रूल है धर्म का वो यही है कि जो चीज मैं अपने ऊपर ना होते हुए देखूं वो मैं किसी और के साथ ना करूं। हम समाज में कैसे चलते हैं, एक व्यक्ति है, अगर मैं मानता हूं कि ये चीज सही है तो अपनी सोच में किसी और के ऊपर भी जोर जबरदस्ती थोपूंगा, ये कहूंगा कि आप भी इसी चीज पे चलो, आप भी इसी चीज को कहो, पर वो धर्म नहीं कहलाता है। अगर मैं किसी को अधीन बना करके, चाहे भय के रूप में, चाहे मतलब से, चाहे स्वार्थ से, चाहे छल से, अगर मैं उसे अपने अधीन कर रहा हूं तो ये तो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म समर्पण का विषय है, और समर्पण तभी हो सकता है जब आपका मन पवित्र है। तो जो सबसे पहला जो एक पॉइंट हमें फुलफिल करना है एक धार्मिक व्यक्ति होने में, कि अपनी पवित्रता को हमें सबसे पहले प्रकट करना है। अगर हम ही पवित्र नहीं है तो हम कभी धार्मिक नहीं हो सकते। ये नहीं कि कौन से धर्म में हम विश्वास करते हैं। मन की पवित्रता सारे धर्मों से बड़ी है जो संसारिक धर्म हमने बना रखे हैं। तो महान पुरुष यही समझाते हैं कि अपने अंदर उस धर्म की स्थापना करो जो आपको आगे ले जाए, पीछे नहीं। लेकिन आज आप देखिए, और समाज में आप देखिए कितनी लड़ाइयां धर्म के नाम पे हो रही है। और आज नहीं, आदिकाल से, जब से आप देखेंगे ह्यूमन हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, लोगों ने धर्म के नाम पर कितने कितने बड़े बड़े युद्ध किए, और कितने युद्ध तो कितने सालों तक चले। जब जेरूसलम में क्रिश्चियन राज्य होता था तो मुसलमान लोग आते थे उसको लेने के लिए, और उनकी बहुत बड़ी उनकी क्रूसेड्स होती थी, और क्रूसेड्स कितनी सालों तक चलती गई, कितने लोग मारे गए। लेकिन आज भी आप जेरूसलम जाएंगे तो वो लड़ाई एक तरीके से आज भी चल रही। तो कहने का हजारों साल बीत गए, हर एक धर्म का अनुयायी वहां आकर के लड़ रहा है, अपने धर्म की बात कर रहा है, लेकिन धर्म के मूल सिद्धांत को हजारों साल बाद भी हम नहीं समझ सके। तो यही कहने की बात है कि मूल सिद्धांत हमें क्या सिखाता है, और जो मूल है वो सबका एक ही है, वो अलग नहीं हो सकता। इसलिए जब सारे धर्म कहते हैं भगवान एक है,
परम सत्ता एक है, अल्लाह ताला एक है, तो हम ये पूछते हैं कि भाई उसके अलग अलग नाम क्यों हैं? और अलग अलग नाम अगर हमने दिए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नजरों में कमी है। और इस बात को एक बड़ी सुंदर ये दृष्टांत है जो इस चीज को समझाता है। एक पंडित जी और एक मौलवी जी दोनों पड़ोसी थे, दोनों बगल में रहते थे और एक दूसरे से बड़ी, एक तरह से मैं नफरत तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक दूसरे से बैर था, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म के अनुयायी थे, अलग अलग धर्म का प्रचार करते थे। तो दोनों घर से निकलते थे, एक दूसरे को ढंग से देखते नहीं थे, चले जाते थे, वापस आ जाते थे, जो भी अपना। अब जब पड़ोसी है तो भाई रात दिन तो एक दूसरे को देखना ही है, रहना ही है साथ में। एक दिन सुबेरे सुबेरे दोनों अपने, मौलवी जी अपने मस्जिद की ओर निकलने वाले थे, घर से निकलते हैं, पंडित जी भी निकलते हैं मंदिर की ओर। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मौलवी जी के मन के अंदर एक उद्भाव आता है। वो कहते हैं कि पंडित जी, बात ऐसी है कि हम दोनों किसी ना किसी रूप में एक ही काम तो कर रहे हैं ना। आपका काम है कि भक्तों को भगवान से मिलाना, और मेरा काम भी है कि भाई जो व्यक्ति काफिर है, जो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ, उसको भगवान से, खुदा से मिलाना। तो एक तरह से हमारा काम एक ही है, लेकिन हम लोगों में ये बैर क्यों है? हम लोग प्रेम प्यार से बात नहीं करते, एक दूसरे को देखते नहीं, मुंह फेर करके चले जाते हैं अपने। रोज सवेरे हम काम पे अपने निकलते हैं, काम तो हम एक ही कर रहे हैं, दोनों मतलब जनता को भगवान से ही मिला रहे हैं, लोगों को भगवान से मिलाना हमारा काम है, चाहे वो खुदा है चाहे वो भगवान है। तो पंडित जी भी सोचते हैं, उनके मन के को ये बात छूती है और वो अध्ययन करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। बात तो सही कह रहे हैं कि हम काम ही एक कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से हम प्रेम प्यार से नहीं रह सकते। तो जब मंथन करते हैं तो आत्मा की सच्ची आवाज प्रकट होती है। और पंडित जी क्या कहते हैं कि मौलवी जी, आपने सही बात की, बस फर्क इतना है कि उस सत्य को मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं और आप उस सत्य को अपनी नजरों से देख रहे हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं वो अलग अलग नहीं है, लेकिन केवल हमारी नजरों का फर्क है।